हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल और आपको अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखिए कि ऐसे पंछी के बारे में जानकारी लेंगे जो कि इंडिया में हर जगह पाया जाता है और सारे कई सारी कंट्रियों में भी पाया जाता है। तो आइए उस पंछी का नाम जानते हैं। उस पंछी का नाम है पीकॉक, यानी हम हिंदी भाषा में कहें तो उसको बोलेंगे मोर। ठीक है। तो देखिए ये जो मोर है अपने खूबसूरत पंखों के लिए दुनिया भर में क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध यानी फेमस है। देखिए जब ये बारिश होता है ना तो अपना पंख फैला कर क्या करता है, नाचता है और उसके खूबसूरत पंख जो है ना बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जैसे ही पीछे से फैला कर नाचता है तो उसका क्या होता है, उसके पंख बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। देखिए केवल पुरुष मोर होता है ना उसी को पीकॉक कहा जाता है। जो केवल पुरुष जो नर मोर होता है उसी को ही पीकॉक कहा जाता है। जो मादा मोर होती है ना उसे उसे पी हेंस कहा जाता है। पी हेंस समझ जाइए। और देखिए और जो इनके बच्चे होते हैं ना, बच्चे को क्या होता है, पी चिक्स। तीनों को अलग अलग कह सकते हैं लेकिन हम लोग अपनी आम भाषा में मोर ही कहते हैं। चलो सब मोर है, मोर के बच्चा यानी मोर। तो देखिए पहले समझते हैं, जो नर मोर होता है उसको पीकॉक, जो मादा होती है पी हेंस और उसके बच्चों को पी चिक्स। और इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है भाई, इन तीनों को मिलाकर पी फॉल शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। देखिए मोर बिना खूबसूरत चंदों का जन्म लेता है। जो इनके पूंछ के पीछे गोल गोल से काले काले से चंदे होते हैं ना, इतना बड़ा बड़ा बना तो उसके बगैर ये जन्म लेता है। उस चंदे को बाद में आने मतलब 3 साल लग जाते हैं। इस कोई भी नर अगर जो मोर होता है उनके जो पीछे पूंछ पर जो चंदे आते हैं उसको आने में कितने साल लग जाते हैं, 3 साल लग जाते हैं। जो कि ये सिर्फ नर में, ये चंदे केवल पुरुष में ही, मोर में ही आते हैं, समझ जाइए। देखिए एक मोर के जो पूंछ जो होती है ना, पूंछ में जो चंदे होते हैं इसे काले काले से, वो कम से कम लगभग 50 चंदे हो सकते हैं जहाँ तक है। ठीक है। और मोर का रंग देखिए नीला, हरा, सफ़ेद और धुमेला होता है। यानी अपनी धुमेला के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रे हो सकता है। देखिए मोर के सुंदर और रंगीन चंदों की लंबाई जो होती है ना 6 फीट तक हो सकता है। जो मोर का जो रंगीन और सुंदर जो चंदों वाली पूंछ होती है वो 6 फीट तक हो सकता है, जो कि इनकी शरीर की लंबाई के 60% तक हो सकता है। तो देखिए आते हैं, जो नीला मोर है ना वो भारत की क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है, आपको तो पता ही होगा। और धुमेला यानी ग्रे मोर जो है, ग्रे पीकॉक, वो म्यांमार का राष्ट्रीय पंछी है। ठीक है। मोर का 11 प्रकार का आवाज़ अलग अलग निकाल सकते हैं। ये मोर अलग अलग प्रकार के 11 आवाज़ निकाल सकते हैं। यह धरती पर सबसे तेज उड़ने वाले पंछी हैं, समझ जाइए। इनका जो रफ्तार होता है ना 16 किलोमीटर प्रति घंटा से उड़ भी सकते हैं और दौड़ भी सकते हैं, समझ जाइए। मोर पानी में डूब सकता है क्योंकि इसे तैरना नहीं आता। एक्चुअली इनको जो पैर होते हैं जालीदार नहीं होते हैं। जैसे बत्तख का जो पैर होता है वो जालीदार होता है, इसलिए वो पानी में तैर सकता है, लेकिन ये पानी में तैर नहीं सकते। इनके पैर जो होते हैं नॉर्मल होते हैं, तो इसलिए ये पानी में क्या होगा भाई, डूब सकते हैं, समझ जाइए। तो आइए अभी आगे आते हैं। इस देखिए मोर को भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब यानी 1972 के तहत समझिए संरक्षित किया गया, समझ जाइए। इस मोर को कौन से भारतीय वन्य जीव अधिनियम के तहत, कब था ये, 1972 में इसको क्या किया गया कि संरक्षण दिया गया। और उसी वक्त से इसका शिकार नहीं किया जा सकता है, समझ जाइए। और जो भी इसे शिकार करेगा इस पर सरकार क्या करेगी, कड़ा कार्रवाई करेगी या उस पर एक्शन ले लेगी। देखिए इनकी जो जीवन साल होता है ना, जीवन काल 20 साल का होता है, समझ जाइए। एक मादा मोर आमतौर पर जनवरी और मार्च के बीच में क्या होता है, अंडा देती है। एक मादा जो मोर होती है जनवरी और मार्च के बीच में अंडा देती है। एक बार में 3 से 6 अंडे देती है। बच्चे निकलने का जो समय होता है ना, जब उसे सेती है यानी 28 दिन तक सेती है, जिसके बाद बच्चे को क्या होता है, जन्म होता है। तब जन्म के समय जो मोर के बच्चे होते हैं 103 ग्राम के होते हैं, समझ जाइए। मोर का बच्चा अपना जन्म के 1 दिन के बाद ही क्या होता है ना, वो चलने फिरने लगता है और पानी पीने और खाने भी लगता है 1 दिन बाद ही। जैसे बच्चे अंडे में से लिखना, उसके 1 दिन बाद ही वो क्या चलने लगेंगे, फिरने लगेंगे और खाने पीने लगेंगे। ठीक है। तो देखिए आगे आते हैं। मोरों का जिक्र जो है ना बाइबिल में भी किया गया है।
ऐसा लिखा गया है कि देखिए जो राजा सुलेमान था ना, वो जहाज़ों का द्वारा एशिया से बाहर ले जाने वाली सबसे अनमोल चीज़ों में से क्या था, एक मोर भी मतलब उसमें थे। जो अनमोल चीज़ों में से ये एक अनमोल चीज़ समझकर राजा सुलेमान इसे बाहर ले गया था, एशिया से बाहर। देखिए प्राचीन यूनानी को मानना है कि देखिए मानना था कि मोरनी का शरीर मरने के बाद भी ना खराब नहीं है, नहीं सड़ता नहीं है। प्रचार इसलिए इसे अमरता का क्या था, अमरता का मतलब जीवन मतलब वरदान मिला हुआ था, यानी प्रतीक माना जाता है। देखिए सिकंदर मौर्य का जो था ना बहुत शौकीन था। सिकंदर जो था, सिकंदर महान, मोर का क्या था, वो शौकीन था। और ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर की मोरों को लेकर यूनान भी गया था। ये मोर को लेकर यूनान भी चला गया। सिकंदर मोरों को लेकर यूनान जब गया ना, जिसके बाद मोर पूरी दुनिया में क्या हो गया, फैल गए, ये फैल गए। देखिए विशाल साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य का राष्ट्रीय चिन्ह मोर ही था, समझ जाइए मोर था। मौर्यों का सिक्कों को जो था ना, एक तरफ सिक्का जो था, जो सिक्का इन्होंने मौर्य साम्राज्य ने अपने चलाया था अपने शासन काल में, उसमें एक तरफ जो था ना मोर का चित्र था एक साइड में, ठीक है। उन सिक्कों पर प्राचीन काल में मोर के पंख से ही स्याही के में डुबो कर क्या करते थे, लिखने में इस्तेमाल करते थे इनके पंख से। जैसे रामायण वगैरह ये वाल्मीकि जी लिखे थे या तुलसीदास जो भी लिखा उन्होंने, ये मोर को पंख को ही स्याही में डुबाकर कलम की तरह यूज करते थे इसे, ठीक है। और इन्होंने वो सारे चीज़ लिखा, किताब लिखा। तो आइए अभी आगे आते हैं इस चैप्टर में मोर के बारे में। तो देखिए ये बहुत, इसको मोर को ना हिंदू धर्म में उच्च कोटि पर भी दर्जा दिया गया है मोर को हिंदू धर्म में। इसलिए ये श्री कृष्ण के मुकुट पर भी मोर का जो पंख होता है ना लगाया गया था। और देखिए ये मोर जो है कार्तिक भगवान का क्या है, वाहक है, जो कि भगवान शिव का क्या है, बेटे हैं कार्तिक। भगवान कार्तिक जो थे उनका ये वाहक ही था मोर। और ये जो कार्तिक जी हैं जो भगवान शिव के क्या है, पुत्र है, बड़े पुत्र है, गणेश जी से बड़े थे, ठीक है। और ये मोर का पंख भी श्री कृष्ण के मुकुट पर लगाया जाता है। देखिए मोर क्या है ना, मोर सेक्स करते हैं, लोगों को कितना अफवाह फैलाई जाती है, रूमर है कि मोर क्या होता है कि मोर जब बरसात में नाचता है तो उसकी आंख से आंसू गिरती है ना, तो मोरनी पी लेती है, जिससे वो गर्भ धारण कर लेती है, जिससे बच्चे होते हैं। ये सीधा साफ मिथ्या भाषा है, इस भाषा को नहीं कर सकते। ये आपको भी जानना, साइंस में अगर में रुचि रखते होंगे तो आपको पता होगा कि बिना सेक्स के कोई बच्चा नहीं होता, यानी बिना संभोग के। तो क्या होता है कि मोर संभोग करता है, जब बारिश के मौसम में नाचता है तो कोई मादा को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और आकर्षित होने के बाद जब मादा इनके पास आती है तो उनके साथ ये संबंध बनाते हैं, जिसके बाद ये अपने बच्चे को पैदा करते हैं और अपनी प्रजनन को बढ़ाते आगे बढ़ाते हैं अपनी प्रजाति को, ठीक है। तो एक बात समझिए, देखिए जब जब बरसात के मौसम में क्या करता है कि मोर जो अपने पंख को अधिकतर बरसात जब होती है ना, तो क्या करता है कि मोर अधिकतर अपना बारिश के मौसम में ही पंख को क्या करता है, फैलाता है। इसी मौसम में नाचता भी है वो, मतलब मौसम में, बरसात के मौसम में ही नाचता है। ऐसा एक मादा मोर को क्या करता है अपनी ओर आकर्षित करता है, जाकि वो उसके साथ फैमिली बनाए, संबंध बनाए और बच्चे को, प्रजनन को आगे बढ़ाए। इस प्रक्रिया में ये क्या करते हैं, जो मोर होते हैं संबंध बनाते हैं। तो अगर वीडियो ये अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अगर आप इसी तरह के वीडियो में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लास्ट तक वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।